ओके, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र शर्मा। और फिर से हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेक्चर नंबर 3। अब तक हमने जो देखा वो क्या क्या था, याद है आप लोगों को? हमने चार्ज के बारे में जान लिया है और क्वांटाइजेशन, उसकी जो प्रॉपर्टी, उसके सम्स भी लास्ट लेक्चर में किए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे चार्जिंग। ओके, अच्छा भाई, चार्जिंग होता क्या है ये बताने की कोई जरूरत है नहीं, बट सिंपली हम देखें तो चार्जिंग का मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी के पास अगर चार्ज नहीं है और उसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं by any method, okay, then the process is called charging। और यहाँ पे हमें कुछ प्रोसेस देखनी है चार्जिंग की। तो यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में दो मेथड है और पूरा कंसेप्ट कवर करने के लिए वी हैव टू स्टडी थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, चार्जिंग तो सबको पता है, जैसे बैटरी मोबाइल की डिस्चार्ज हो जाती है और हम उसको चार्ज करते हैं, चार्जर से उसको अंदर चार्ज रखा जाता है, वो बाय कंडक्शन प्रोसेस से होता है, वो आपको पता ही है। तो ये वही है, एक प्रकार का चार्जिंग। ओके, द फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझते हैं। आइए, सबसे पहले तीन मेथड है, दूसरी भी बता देते, फिर एक एक करके देखते हैं। चलो, चार्जिंग कांटेक्ट और कंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हियर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ चार्जिंग मेथड: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो let us start with the charging by friction. So first of all, what is charging by friction? So we all know one example regarding to this topic, charging by friction. Okay, let us take one example of silk rod, silk cloth and glass rod। ग्लास रॉड ले लिया भाई, यहाँ पे सिल्क ले लिया। ओके, तो सिल्क क्लोथ है और ग्लास का रॉड है भाई। अभी इसको टच करो, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव, तो इसका चार्ज अभी Q1 क्या है? 0। इसको टच करो तो करंट नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका भी टोटल चार्ज कितना है? 0। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है। ओके, अब फ्रिक्शन यानी इसको रब करते हैं एक दूसरे के साथ। ग्लास का रॉड ले लीजिए और मान लीजिए सिल्क क्लोथ है भाई, इन दोनों को जैसे रब करते हैं, ओके, तो इस पे चार्ज आता है और इस पे भी आता है। अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि मेरे पैर जमीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, इसलिए इस पे जो चार्ज आएगा वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। इसीलिए मुझे वहां पे कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जिससे चार्ज कंडक्ट ना हो, इंसुलेटर रखना पड़ेगा, वो चप्पल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जब रब करेंगे तब क्या होगा, वी ऑल नो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया भाई, टेम्परेचर बढ़ गया। तो 11th में हम पढ़े थे कि ऐसा एक इक्वेशन होता है 3/2 kBT। केबी का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर अपना T हो गया। ये भाई जो E है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वो दौड़ने लगेंगे इतनी काइनेटिक एनर्जी से। उसी तरह से टेम्परेचर के कारण ग्लास रॉड और सिल्क के जो क्लॉथ है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक करके फ्री बनेंगे, और फ्री बनते हैं तो वो मूव होते हैं फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, यहाँ पे दो पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो फ्री हो गए। ओके, अच्छा, अब आप ऐसा सोचोगे क्यों ग्लास रॉड में से सिल्क में आए, क्यों सिल्क में से ग्लास रॉड में नहीं? तो केमिस्ट्री में आप पढ़े हुए हो भाई कि भाई जो न्यूक्लियस होता है उससे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, किसी के ज्यादा फोर्स से बंधे हुए होते हैं, किसी के कम फोर्स से बंधे हुए होते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स से बंधे होते हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाते हैं। सिल्क के इलेक्ट्रॉन मूव होते नहीं है क्योंकि वो ज्यादा फोर्स से बंधे हुए हैं, ज्यादा एनर्जी से बंधे हुए हैं। उनको फ्री करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है ये? इसलिए ग्लास रॉड में से दो इलेक्ट्रॉन इधर आए। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव यानी कि लेस देन 0। इसने लूज किए तो इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। तो आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, glass rod becomes positively charged and silk becomes negatively charged। क्लियर हो गया? तो ये भाई हमारा सिंपल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, इसको चार्जिंग क्यों बोला गया? क्योंकि पहले इन दोनों पे चार्ज 0 था, जब रब किया गया फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये चार्ज आ गया, तो इसको बोला गया चार्ज। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला हमने जो किया जिसमें हमने ग्लास रॉड लिया भाई और यहाँ पे सिल्क का क्लॉथ रखा भाई। ओके, दूसरा हमारा जो है ड्राई हेयर है, सूखे बालों पे कॉम्ब कंघी जो होती है उसको जब रब करते हैं तब ये देखने को जरूर मिलता है, याद तो होगा, एक सूखे बाल है और समझ गए ना? अच्छा, एक और बात उसमें याद रखो, आवाज भी आती है कई बार। तो जो साउंड क्रिएट होता है वो साउंड क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि कॉम जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हमारे जो ड्राई हेयर हैं उसके अंदर जाते हैं और छोटा सा, बहुत छोटा सा स्पार्क होता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं वन बॉडी टू अनदर विदाउट टचिंग और विथ टचिंग तो थोड़ा सा स्पार्क होता है, तो स्पार्क का आवाज आता है, साउंड क्रिएट होता है। ऐसे आवाज आपने सुना होगा। ओके, और फिर प्लास्टिक ले लेते हैं। अच्छा, तो प्लास्टिक को हम वूल के साथ रब करेंगे तो वूल हो जाएगा पॉजिटिव और प्लास्टिक हो जाएगा नेगेटिव। एक और आता है भाई फर, और इधर आता है एबोनाइट रॉड। फर यानी जो गर्म कपड़े होते हैं भाई, जो यानी जानवरों की चमड़ी से वगैरह से बनते हैं वो गर्म कपड़े। और एबोनाइट एक टाइप का रबर है, रबर, वल्केनाइज रबर आपने सुना होगा, वैसे ही ये रबर है, एबोनाइट बोलते हैं उसको। तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे चार मैंने एग्जांपल बताए, और भी बहुत सारे हैं, ये चार भी हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। पहला टॉपिक कौन सा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। भाई अब दूसरा देख लेते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट से जो चार्जिंग होता है वो देखते हैं, चलिए। अब सेकंड जो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन। इसको भी बोल सकते हैं, कंडक्शन ही हुआ इसमें। ओके, चार्जिंग बाय कांटेक्ट।
तो इसमें दो केस है बेटा। पहले आपको केस 1 बताया जाएगा, उसके एक दो एग्जांपल देखें, फिर केस 2 देखेंगे, उसके दो एग्जांपल देखेंगे। केस 1, वी हैव वन स्फीयर A and second is B। एक को भाई Q1 चार्ज दिया गया, दूसरे को Q2 चार्ज दिया गया। ये अपना Q1 लेके बैठा है, ये अपना Q2 लेके बैठा है। दोनों को ला दीजिए कांटेक्ट में। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, भाई इसका Q1 था, ये इसके Q2 के साथ इकट्ठा कर दिया, तो हो गया क्या, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो गया भाई Q1 प्लस Q2। अब इनको कर लीजिए सेपरेट। भाई जब सेपरेट किया तो इसका हो गया Q1 डैश और इसका हो गया Q2 डैश। अब जो सेम प्रोसेस सभी में हो रही है यहाँ पे, बट ये जो केस है, ये जो केस है, इसका नाम है सेम साइज स्फीयर। ये दोनों जो स्फीयर हैं, तब वो दोनों सेम है, तभी इसका जो आंसर होगा वो होगा आधा आधा। Q1 प्लस Q2 का हाफ हाफ मिल जाएगा, क्योंकि कैसे स्फीयर है भाई, सेम स्फीयर है भाई। ये बात ऐसी हो गई कि भाई आप खाने बैठे हो, आपके पास एक ने नाश्ता लेके आया, इतना दूसरा लेके आया, इतना, दोनों को इकट्ठा किया, दोनों की सेम साइज, तो आधा आधा खाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, याद रख सकते हो। इसका Q1 था इसके पास और इसके पास Q2 था, दोनों को इकट्ठा किया, Q1 प्लस Q2 हुआ। और जब सेपरेट किया, कांटेक्ट में से हटाया, तब आधा आधा डिवाइड हो गया। पक्का हुआ ना? अच्छा, अब इसके एग्जांपल देखो, आओ एग्जांपल देखते भाई। कुछ भी ले सकते हो, हम अलग अलग 2 3 4 जितने करने हो कर सकते हो। पहला ए बी, अब इसके ले लो 2 कूलम, इसका ले लो 4 कूलम। Q1 2 कूलम, Q2 4 कूलम। टोटल बताओ। टोटल हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2 प्लस 4 6 कूलम, ये C कूलम है भाई, 6C कूलम। ओके, अब आफ्टर सेपरेशन Q1 डैश और Q2 डैश, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। बताइए क्या होगा, आधा आधा। यहाँ पे आ जाएगा 3 कूलम, यहाँ पे आ जाएगा 3 कूलम। बोलो पक्का, कुछ भी टफ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें दोनों प्लस थे, अब दोनों में से एक ले लीजिए माइनस। एक है 2 कूलम, दूसरा है -4, 2 कूलम एंड -4 कूलम, टोटल चार्ज 2 -4 -2 कूलम। समझ में आ गया? ये 2 कूलम, वो -4 कूलम, भाई 2 -4 -2 हो गया। अब आफ्टर सेपरेशन जो आंसर है आधा होगा, वो क्या होगा, -1 कूलम, और इसका भी -1 कूलम। आया समझ में? तो ये जो है, ये हो गया भाई चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब इसमें देखो, समझो, इसके पास कितना था 2 कूलम, इसके पास कितना था 4 कूलम। चार्जिंग हुआ कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए आफ्टर कांटेक्ट इसके पास कितना आ गया 3, 2 था 3 हो गया, एक पॉजिटिव बढ़ा। इसके पास 4 था 3 हो गया, एक नेगेटिव बढ़ा। समझ में आया? आप ऐसा सोचोगे ये 4 में से 3 हुआ, ये चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हुआ, तो ये बेटा चार्जिंग ही हुआ। 4 कूलम में से 3 कूलम, यानी एक -1 कूलम इसके पास आया इसमें से, तो इसमें +1 कूलम बढ़ गया। समझ में आया? उधर देख, इसका 2 कूलम, इसका -4 कूलम, 2 कूलम का क्या हो गया -1 कूलम। इसका मतलब इसमें से इसमें -3 कूलम आए, 2 -3 क्या हुआ -1। इसमें से -3 आ गए, तो इसके पास कितना बचा -1 आ गए।
ये फील करवा दिया कंसेप्ट आपको। बाकी टेक्निक तो पता है, दो हैं उनको ऐड करो, सेपरेट बिट आधा आधा कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? तो ये फर्स्ट केस आपका क्लियर हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भाई मान लीजिए इसके पास 1 कूलम है और इसके पास है हाफ कूलम। अब रेशियो में हो थोड़ा सा तो ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस करिए, फॉलो 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2। एक में आधा ऐड करोगे तो 1.5 हो गया, और भाई 1.5 यानी 3/2 1.5। ओके, अब Q1 डैश बताइए और Q2 डैश बताइए। भाई Q1 डैश होगा इसका आधा, भाई 1.5 का आधा कितना होगा, सोच रहे हैं? 1.5 का आधा 0.75, वो नहीं लिखना है, सिंपल लॉजिक है। 3/2/2 3/4 3/2/2, समझ रहे हो ना? 3/2/2 3/4। ये बच्चे तो सोच रहे हैं ये बहुत जबरदस्त लॉजिक है बेटा, ये करे हुए हैं हम ये सब। और ये मैथ्स पक्का करो, घर पे बैठे हो अभी तो फ्री टाइम में मैथ्स के जो वीडियोस हैं अलग अलग अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप वो मैथ्स का पूरा बेसिक फंडा क्लियर कर लो, बायो वाले खास, घबराना नहीं है बट क्लियर करना है। ओके, तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय कांटेक्ट केस 1। केस 2 बाकी नहीं। भाई केस 2 इसमें है डिफरेंट स्फीयर। चलो तो इसको कैसे करते हैं समझते हैं। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, चार्ज है q1। दूसरा स्फीयर थोड़ा बड़ा है, छोटा भी हो सकता है, चार्ज है q2, रेडियस है r2, चार्ज q2, रेडियस r1, चार्ज q1। आगे समझ में? अब इनको कांटेक्ट में लाया जाता है, सेम वही बात, कांटेक्ट में लाया गया, इसका q1 इसका q2, टोटल क्या हो गया q1 + q2 हो गया। अब जब इन्हें करा गया सेपरेट, तो ये जो R1 है और ये जो R2 है इनके ऊपर आ गया चार्ज, बट अब जो चार्ज आएगा वो पहले केस जैसा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस चेंज हो गई तो चार्ज भी चेंज होगा। अब क्या होगा ये कंसेप्ट सीखेंगे चैप्टर नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे। अभी मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं डायरेक्टली। तो भाई डिवाइड कौन हुआ, क्यों, टोटल चार्ज इसमें ये R1 ये R2, टोटल चार्ज क्यों था वो इसमें और इसमें डिवाइड हुआ, वो लिखना है। शॉर्टकट ध्यान रखना है, इधर समझ लो, यही लिख देता हूं Q1 डैश, टोटल डिवाइड हुआ Q। ओके, नीचे आता है R1 + R2, नीचे आएगा R1 + R2। दोनों इक्वेशन में दोनों चीजें सेम है तो रट्टा लगाना इजी हो गया। अब यहाँ पे मैं रट्टा लगाना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका जो कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में आएगा, इसीलिए अभी रट्टा लगाना ही है। ओके, चैप्टर नंबर 2 में जरूर से मैं सिखाऊंगा कि इक्वेशन कहाँ से आया है। ओके, अब Q2 है तो ऊपर आ जाएगा R2, Q1 है तो ऊपर आ जाएगा R1। बोलो सिंपल प्रोसेस, याद रह जाएगा। टोटल क्यू लिखना है ऊपर, नीचे लिखना है R1 + R2, टोटल क्यू R1 + R2, Q1 डैश है तो R1, Q2 डैश है तो R2। आया समझ में? तो ये इक्वेशन आ गया डिफरेंट स्फीयर के लिए। ओके,
एक एग्जांपल देखते हैं और पक्का करते हैं इसको। वैसा ही है जैसा अगला केस था, बट यहाँ पे सिर्फ ये इक्वेशन चेंज हो गए, बाकी यहाँ तक की जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम टू सेम। ओके, और इसका भी तरीका देख लिया, पक्का कर लेना। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, इसका चार्ज लेते हैं हम 5 कूलम, और दूसरा लेते हैं हम, वो लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और इसका हम लेते हैं 7 कूलम। ओके, कुछ भी ले सकते हो। अब कांटेक्ट में लाएंगे, टोटल चार्ज क्या होगा, 5 प्लस 7 आपका हो गया 12 कूलम। ओके, अब आफ्टर सेपरेशन Q1 डैश एंड Q2 डैश कितना होगा, तो इक्वेशन लिखता हूं, इधर देख लो फिर से। टोटल चार्ज नीचे टोटल ऑफ रेडियस, ओके, R1 प्लस R2, ऊपर आएगा R1, पक्का याद रह गया ना। ओके, R1 है 2, R1 प्लस R2 2 प्लस 4 6 इंटू टोटल चार्ज, वेल तो ये हो जाएगा 6 2 और 2 2 जा 4 कूलम। क्या आंसर आया, 4 कूलम। इजी है ना, इक्वेशन याद है, वैल्यू पुट करना है और आएगा ही आएगा बिल्कुल। Q2 डैश का इक्वेशन खुद से सोचो, सोचना कुछ नहीं, ऊपर से कॉपी करना है। R1 प्लस R2 Q2 है तो यहाँ पे आएगा R2। चलो अब इक्वेशन आ गया, याद रखना। अब इसका वैल्यू रखो भाई, वैल्यू क्या है R2 का भाई 4। ओके, R1 प्लस R2 2 प्लस 4 6 इंटू Q, टोटल चार्ज सॉल्व करोगे, 6 2 जा 4 2 जा 8 कूलम हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, 8 कूलम। तो टोटल कितना था 12, 8 प्लस 4 12 हो गया। बट Q2 डैश के लिए ये इक्वेशन नहीं लगाना चाहिए, क्यों, ये लगाओ सिंपल, 12 माइनस 4 Q1 डैश एक बार आपने फाइंड कर लिया भाई, इसका आपका पता चल गया भाई कि Q1 डैश, तो इसका कितना होगा, टोटल में से इसका निकालो उतना होगा। तो 12 माइनस 4, क्या सेम टू सेम आंसर आया 8 कूलम। तो आपको या तो Q1 डैश फाइंड करना है, या तो क्या फाइंड करना है Q2 डैश। जो भी एक आप फाइंड करोगे, दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए टोटल में से पहले की वैल्यू निकाल दीजिए, Q माइनस Q1 डैश। पक्का, इसमें घबराना नहीं है, सिर्फ इक्वेशन समझना है। क्या समझना है, इक्वेशन। एक और सम करते हैं, आइए केस 2 का ही एक और सम देखते हैं। कुछ अलग देखते हैं इस बार। भाई इसकी रेडियस है r, इसका चार्ज है q, भाई इसकी रेडियस है 2r, इसका चार्ज है q2, वो है 0, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं। कांटेक्ट में लाइए, टोटल चार्ज q1 प्लस q2 कितना हो जाएगा, q प्लस 0, q हो गया। अब सेपरेट करोगे तो q1 डैश मिलेगा और q2 डैश मिलेगा, वही इक्वेशन, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। R1 कितना भाई R अपॉन R प्लस 2R किया भाई इंटू Q, ये कट हो गया, आंसर क्या आया आपका Q/3। इस तरह से सॉल्व होगा। अब Q2 डैश वही आप इक्वेशन लगा सकते हो, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, बट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा भाई Q माइनस Q1 डैश। Q आपका था स्मॉल q, दोनों का टोटल, माइनस Q1 डैश क्या आया था Q/3। भाई एलसीएम ले लो, क्या बचेगा 2/3 इंटू Q। दिस इज अवर आंसर।
ये भी आ गया, 0 भी हो सकता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, पर प्रोसेस यही रहेगी। पक्का? तो ये आपका हो गया सेकंड केस, जिसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट में आने से, कंडक्शन होने से, सेम स्फीयर आधा आधा, डिफरेंट स्फीयर, Q1 dash is equals to R1 upon R1 plus R2 into total Q। आ गया समझ में? Q2 dash is equals to R2 upon R1 plus R2 into total Q। तो ये दो केस, सेम स्फीयर आधा आधा, डिफरेंट स्फीयर Q1 dash एंड Q2 dash। पक्का? लास्ट केस देखते हैं भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए हम इसको पूरे को हटा देते हैं। वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको और भी बोला जाता है भाई चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। विथ कांटेक्ट तो सेकंड देखा, इसमें विदाउट कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट के बिना चार्जिंग कैसे होता है ये देखते हैं। तो इसमें 5 या 3, 4 या 5 डायग्राम बनेंगे, एकदम सिंपल है। पहले आप ले लीजिए स्फीयर ए और उसके साथ स्फीयर बी। इनिशियली इनका चार्ज दोनों का 0 है भाई, ये हो गया फर्स्ट डायग्राम। अब इनके पास कोई चार्ज है नहीं, अब इनको चार्ज कैसे किया गया, तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया। ये है ए और ये है बी, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कांटेक्ट में लाने के बाद भी कोई चार्ज होगा नहीं। अब सेकेंड डायग्राम में क्या किया जा रहा है कि भाई ग्लास रॉड लेके आया जाता है, जो सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया तो कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव। हमें पता है सिल्क नेगेटिव होता है और ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, इधर से इसमें से दोनों में से इलेक्ट्रॉन भाग के इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग के आएंगे, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आए तो डेफिनेटली पहले 0 था, इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर 4 प्रोटॉन फ्री हुए होंगे, पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा। अच्छा, अब क्या होता है, थर्ड डायग्राम में इन दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें और रॉड को रखें ही, तो इधर माइनस इधर प्लस। ओके, अब देखिए जो चार्ज करने वाली जो बॉडी है वो टच की नहीं गई है यहाँ पे, फिर भी इन दोनों के पास क्या आ गया, चार्ज। इसीलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। अब क्या किया गया, अब इस रॉड को हटाया गया, जैसे ही इस रॉड को हटा लिया जाता है तो ये जो अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में वो खत्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये फोर्थ हो गया डायग्राम, समझ में आया? और लास्ट में ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये न हो, इसके लिए उनके बीच की दूरी बढ़ाई जाएगी। हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कूलम्ब्स लॉ। उसमें हमें पता है होगा कि भाई डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे अट्रैक्शन फोर्स घटता है, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स घट गया, तो जो ए पे और बी पे, ए पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बी पे पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो ये हमारी लास्ट जो फिगर थी। तो प्रोसेस समझ में आ गई। अच्छा, चार्जिंग कौन कर रहा है? तो ग्लास रॉड। क्या ये चार्जिंग करने वाली बॉडी, क्या ये चार्जिंग करने वाली बॉडी जो ए और बी स्फीयर है उनके कांटेक्ट में आती है? तो नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट, और वी कैन से चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, लास्ट में चार्ज आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ओके, अभी क्वेश्चन ये आता है भाई कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव। ओके, सपोज यहां पे जो बॉडी ग्लास रॉड है उसके पास चार्ज क्यू है, और यहां पे लास्ट में जो इंडक्शन हुआ वो चार्ज है क्यू डैश, इस पे भी क्यू डैश। ओके, तो फिर से एक बार देखिए, जो ग्लास रॉड है उसके पास कितना चार्ज है? क्यू, और जो लास्ट में जो इंडक्शन हुआ जो कितना है? क्यू डैश। तो वी कैन राइट क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू इनटू द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, ये इंड्यूस्ड चार्ज का इक्वेशन है। कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उसका इक्वेशन है क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, जो क्यू है वो चार्ज ऑन द रॉड है, माइनस का मतलब ये है भाई कि अगर ग्लास रॉड का जो चार्ज है पॉजिटिव है तो ए पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव। ओके, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब माइनस का मतलब भी समझ में आ गया, और क्यू का भी। 1 माइनस 1 अपॉन के, दिस के इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आगे हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ में, और ये जो इक्वेशन है ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट अभी आपको बताया जाएगा। अभी आपने 2 थियरी ऐसी पढ़ी है कि जिसमें नेक्स्ट चैप्टर में उसका सॉल्यूशन है, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्यों है, अभी याद रखो, फिर कंसेप्ट और थियरी सॉल्यूशन पूरा बताया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और बात आप लिख सकते हो इसमें, जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो चार्जिंग करने वाली बॉडी के चार्ज से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, उसके जितना हो सकता है या उससे कम हो सकता है, डेफिनेटली ना, इसका जितना चार्ज है उतना हो सकता है या उससे कम हो सकता है, क्योंकि भाई देखो ये इनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब ये इस इतना फोर्स लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, कितना फोर्स लगा पाएगा? जितना उसके पास होगा उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, या उससे कम आएंगे। अब कम कैसे आ सकते हैं कि भाई कई बार इलेक्ट्रॉन बंधे हुए ज्यादा होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाइंडिंग जो होता है उनको बांध के रखने, बाइंडिंग एनर्जी हम पढ़े हैं, तो बाइंडिंग फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, तो कम इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। इसीलिए जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो हमेशा यह ग्लास रॉड के चार्ज से कम होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पे आप आज का अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। सिंपल चार्जिंग का जो 3 प्रोसेस है, पहला फ्रिक्शन, सेकंड कांटेक्ट, थर्ड विदाउट कांटेक्ट। कांटेक्ट में 2 केस, सेम स्फीयर डिफरेंट स्फीयर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।